हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग साथ साथ में इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अपना आंसर टिक कर लीजिए और फिर मैं आंसर बताऊं तब उसे मैच कर लीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। क्विज़ शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अब हम क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वेक अप डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन है एट, ऑन, अबाउट एंड टिल। आई होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका आंसर है एट, क्योंकि इसमें प्रिसाइज टाइम बता रखा है। जब भी प्रिसाइज टाइम हो तब हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, दे डोंट नो मच डैश दिस मैटर। ऑप्शन है फॉर, ऑन, अबाउट एंड बिफोर। तो इसका आंसर है सी, अबाउट, क्योंकि जब हम किसी के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई मैटर होता है तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं। तो दे डोंट नो मच अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेजर्स केम टू सिटी डैश बस। ऑप्शंस हैं बाय, इन, थ्रू एंड ऑन। इसका आंसर है ए, बाय, क्योंकि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहा है। तो विलेजर केम टू सिटी बाय बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, मिस्टर शर्मा लिव्स डैश आदर्श नगर डैश अजमेर। इसके ऑप्शन है ए, इन, एट, बी, एट और इन, सी, ए, ऑन और इन, डी, ए, इन और ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एट और इन। मिस्टर शर्मा लिव्स एट आदर्श नगर इन अजमेर। आदर्श नगर क्योंकि छोटा है इसलिए हम एट यूज़ करेंगे, और अजमेर बड़ी जगह है इसलिए उसके लिए इन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रिज डैश दिस रिवर। ऑप्शन है ऑन, ओवर, थ्रू, अपॉन। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओवर, क्योंकि जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनेगा इसलिए ओवर आएगा। गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रिज ओवर दिस रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज सिटिंग डैश श्याम। ऑप्शन है बाय, बिसाइड्स, अबाउट, बिसाइड। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिसाइड। राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या के साथ में। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम डैश इट्स सक्सेस। ऑप्शन है ऑन, फॉर, अपॉन, ऑफ। इसका हो जाएगा आंसर ए, ऑन। प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ऑन इट्स सक्सेस। नेक्स्ट है, डैश हेल्पिंग पुअर वी हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो। ऑप्शन है ए, असाइड, बाय, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड्स हेल्पिंग पुअर वी हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो, मतलब स्टूडेंट गरीबों की मदद करने के अलावा हम स्टूडेंट्स की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी इज नोन डैश इट्स डिसिप्लिन। ऑप्शंस हैं
ऑन, अबाउट, फॉर और एट। इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉर। इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन। फॉर का अर्थ है के लिए, तो इंडियन आर्मी अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है माई मदर इज कमिंग डैश आगरा। ऑप्शन है फॉर, बाय, फ्रॉम, अंडर। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉम। माई मदर इज कमिंग फ्रॉम आगरा। मेरी माता आगरा से आ रही हैं, तो फ्रॉम का मतलब हुआ से। आप लोग साथ साथ में टिक लगाते जाइए, इन क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करते जाइए वीडियो पॉज करके। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं पहले और अपने आंसर टिक लगा सकते हैं और उसके बाद इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नोटिस हैज़ बीन सेंट डैश। ऑप्शन है फॉर, अवे, विद, अप। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवे। द नोटिस हैज़ बीन सेंट अवे। तब नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। नेक्स्ट द रॉबर्स किल द मनी लेंडर डैश नाइफ। ऑप्शंस हैं विद, बाय, एट, अबाउट। इसका आंसर हो जाएगा ए, विद, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट बताया है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट बताते हैं तब उसके साथ हम विद का यूज़ करते हैं। मतलब जो रॉबर्स हैं उन्होंने मनी लेंडर को किससे मारा है, चाकू से, तो इसमें आएगा विद नाइफ। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। ऑप्शन है इन, ओवर, ऑन, अपॉन। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओवर। जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कर रही है, तो ओवर आएगा इसमें। नेक्स्ट है दूदू कम्स डैश अजमेर एंड जयपुर। ऑप्शंस है अमंग, बिटवीन, इन एंड फ्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिटवीन, क्योंकि जब भी हम किसी दो चीज़ों के बीच की बात करते हैं तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। दूदू कम्स बिटवीन अजमेर एंड जयपुर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स। ऑप्शंस हैं बिटवीन, अमंग, इन, इनटू। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, अमंग, कि यहाँ दो से ज़्यादा की बात हो रही है। दो से ज़्यादा के बीच की जब बात होती है तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है माई सिस्टर विल स्टे हियर डैश यू कम बैक। ऑप्शंस हैं बाय, टिल, फॉर और सिंस। इसका आंसर होगा बी, टिल। टिल का मतलब होता है जब तक। माई सिस्टर विल स्टे हियर टिल यू कम बैक। जब तक तुम वापस आओगे तब तक मेरी बहन यहीं रहेगी। नेक्स्ट है मंकीज आर सिटिंग डैश द ट्री। ऑप्शन है ऑन, इन, अबव, ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन। मंकीज आर सिटिंग इन द ट्री। जब भी वो पेड़ में बैठे होंगे तब हम इन का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मीट मी डैश द क्लास। इसके ऑप्शन हैं बिहाइंड, आफ्टर, बिटवीन और एट। तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर, मतलब मीट मी आफ्टर द क्लास, मुझे क्लास के बाद मिलो।
नेक्स्ट है आई वॉज सरप्राइज डैश हर बिहेवियर। ऑप्शंस हैं ऑन, विद, एट, अबाउट। तो सरप्राइज के साथ हमेशा एट आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। आई वॉज सरप्राइज एट हर बिहेवियर। नेक्स्ट है मेनी पीपल डाइड डैश कॉलरा इन रूरल एरियाज। ऑप्शंस हैं ऑफ, फ्रॉम, विद और फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, क्योंकि जब हम बीमारी से मरते हैं तब हमेशा ऑफ लगाएंगे, डाइड ऑफ। नेक्स्ट है आई वॉक्ड डैश द टाउन। ऑप्शंस हैं थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा अबाउट। आई वॉक्ड अबाउट द टाउन। नेक्स्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर परफॉर्मेंस। ऑप्शंस हैं विद, बाय, एट, फॉर। तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर डैश अ फ्यू मोमेंट्स। ऑप्शन है इन, विद इन, अंडर, बिलो। तो इसका जो है आंसर वो हो जाएगा विद इन, क्योंकि इसमें हमें टाइम लिमिट बता रखा है। तो विद इन मतलब इतने मिनट्स में वो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट है इट वॉज रेनिंग सो मैनी पीपल वर स्टैंडिंग डैश द बिग बनियन ट्री। ऑप्शन है बिलो, अंडर, ऑन, इन। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर। इट वॉज रेनिंग सो मैनी पीपल वर स्टैंडिंग अंडर द बिग बनियन ट्री, क्योंकि वो पेड़ के नीचे खड़े थे, तब इसके लिए अंडर ही आएगा। अब हम देखेंगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिए हैं। तो सरप्राइज के साथ हमेशा एट आएगा, होपलेस के साथ अबाउट आएगा, आइडेंटिकल के साथ टू, हैपन के साथ टू, हैबिचुअल के साथ भी टू आएगा, इग्नोरेंट के साथ ऑफ आएगा, इम्यून टू, अगर हम किसी डिजीज़ से इम्यून हैं तब इम्यून के साथ टू आएगा, और अगर हमें पनिशमेंट से इम्यूनिटी मिली है तो फ्रॉम आएगा इम्यून के साथ, इम्पोज के साथ ऑन आएगा, इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग मतलब कुछ करने में असमर्थ हो तब उसके साथ ऑफ आएगा, इनएडिक्वेट अगर किसी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है तो फॉर आएगा, और अगर किसी की नीड्स के लिए है तो इनएडिक्वेट के साथ टू आएगा, इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ आएगा हमेशा, इन्फेस्टेड के साथ आएगा विद, इन्फेक्टेड के साथ आएगा विद, किसी डिजीज से हम ग्रसित हैं या उससे हमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसके साथ विद आएगा, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आएगा, जेलस के साथ फॉर या ऑफ आएगा अगर हम अपनी रेपुटेशन के बारे में बता रहे हैं, और अबाउट, ऑफ और टूवर्ड्स आएगा अगर हम किसी से जलन हो हमको किसी से तो उसके साथ हम टूवर्ड्स, अबाउट या फिर ऑफ यूज़ करेंगे जेलस के साथ। नॉलेज के साथ अगर सब्जेक्ट की है तो हमेशा ऑफ आएगा, और नॉलेजेबल के साथ हमेशा अबाउट आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।